वेलकम टू सेफ हैंड। तो हम लोगों ने अभी तक मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट और उसके बाद एवरी मैक्लॉयड एंड मैककार्टी का एक्सपेरिमेंट पढ़ लिए हैं। ठीक, और अब हम लोग पढ़ेंगे अनइक्विवोकल प्रूफ ऑफ हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट। मतलब कि इसके बाद तो ये कंफर्म हो गया कि जो जेनेटिक मटेरियल है ना, जो इनहेरिटेंस में पार्टिसिपेट करता है वो डीएनए है ना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट। द जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए, है ना। इसमें क्या हुआ कि जो जेनेटिक मटेरियल जो है वो डीएनए है। इसके बारे में हम लोग कैसे, मतलब अनइक्विवोकल, अभी तक तो ये इसमें चल रहा था ना कि डीएनए को या फिर जेनेटिक मटेरियल को पता करना है तो वो कहाँ पे है, कॉन्साइज हो गया था कि न्यूक्लियस के अंदर देखना है। आफ्टर द एक्सपेरिमेंट ऑफ मेंडल्स, है ना, सटन एंड बोबरी एंड थॉमस एंड मॉर्गन के बाद ये तो पता चल गया था कि न्यूक्लियस के अंदर देखना है आपको जेनेटिक मटेरियल क्या है। ये तो 1926 का बात था। 1928 में ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट हुआ और उसके बाद एवरी मैक्लॉयड एंड मैककार्टी का एक्सपेरिमेंट हुआ। ठीक, एवरी मैक्लॉयड एंड मैककार्टी के एक्सपेरिमेंट के बाद फिर भी साइंटिस्ट लोग ना उससे सेटिस्फाइड नहीं हुए कि ये कहना सही है, जेनेटिक मटेरियल जो है वो अंदर विदाउट अंदर डीएनए है ना, उससे सेटिस्फाइड नहीं हुए। तो उसके बाद हर्शे एंड चेज का जो है एक्सपेरिमेंट आया बेस्ड ऑन द रेडियो एक्टिविटी, है ना। उसके बाद ये चीज़ क्या हुआ, कन्फर्म्स हो गए। तो जैसे देखते हैं, द अनइक्विवोकल प्रूफ दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल्स कम फ्रॉम एक्सपेरिमेंट ऑफ अल्फ्रेड हर्शे एंड द मार्था चेज इन 1952। 1952 में अल्फ्रेड ये हर्शे एंड चेज का एक्सपेरिमेंट जो इसको क्या किया, प्रूफ किया। अब कैसे प्रूफ किया, दे वर्क विद द वायरसेस, है ना। वो किस पे काम करते थे, वायरस पे काम करते थे, दैट इनफेक्ट बैक्टीरिया कॉल बैक्टीरियोफेजेस। मतलब वो बैक्टीरियोफेज पे काम कर रहे थे। और बैक्टीरियोफेज क्या है, वायरस है जो बैक्टीरिया पे क्या करता है, इन्फेक्शंस कॉज करता है। द बैक्टीरियोफेज अटैक टू बैक्टीरिया एंड इट्स जेनेटिक मटेरियल देन इंटर इन द बैक्टीरियल सेल। जो बैक्टीरियोफेज है ना, वो बैक्टीरिया पे अटैक करता है और अपना जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया के सेल में जो है ना इंक्लूड कर देता है। ठीक है, द बैक्टीरियल सेल treats the viral genetic material as if it was its own and subsequently manufactures more virus particles, है ना। यहाँ पे क्या है, जो बैक्टीरिया, जो वायरस के पार्टिकल जो इंजेक्ट हुए हैं बैक्टीरिया में, ठीक, वायरल का जो डीएनए इंजेक्ट हुआ, इंटर हुआ बैक्टीरियल सेल में, उसको बैक्टीरियल सेल ट्रीट करता है कि ये उसका खुद का डीएनए है ना। Bacterial cell treat the viral genetic material as if it was its own, मतलब कि ये उसका खुद का डीएनए है, एंड सब्सिक्वेंटली मैन्युफैक्चर्स मोर वायरस पार्टिकल, और उस डीएनए से भी क्या होता है, वायरस के पार्टिकल्स जो है उसे जनरेट करना स्टार्ट करते हैं। मतलब उस जो डीएनए है वायरस का, उसमें जो भी जेनेटिक कोड है, उससे जो भी प्रोटीन बनने की प्रोसेस है, वो सभी के सभी क्या होते हैं, बैक्टीरियल सेल में स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक, और वायरस का पार्टिकल्स है ना वो बनना शुरू होता है। हर्शे एंड चेज वर्क टू डिस्कवर वेदर इट वाज प्रोटीन और डीएनए फ्रॉम द वायरस दैट इंटर द बैक्टीरिया, है ना। जब आप यहाँ पे गौर करो कि जिस समय एवरी मैक्लॉयड एंड मैककार्टी का एक्सपेरिमेंट हो रहा था, तो वहां पे हमने देखा कि तीन चीज पे डिस्कशन चल रहे थे, प्रोटीन पे, है ना, डीएनए पे, आरएनए पे, कि इस तीनों में से कौन सा जेनेटिक मटेरियल है। लेकिन जब हर्शे चेज हर्शे चेज हर्शे चेज का एक्सपेरिमेंट हो रहा था, तो उसमें सिर्फ डीएनए और, है ना, प्रोटीन के बात हो रही थी, ना कि आरएनए का बात हो रहा था। और वैसे भी बैक्टीरियोफेज में क्या होते हैं, डीएनए होते हैं और प्रोटीन होते हैं। तो इन्हीं दो चीज़ों पे बात हो रहे थे, है ना, आरएनए पे बात नहीं। हालांकि कुछ वायरसेस के पास आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल है, जो बाद में प्रूफ कर लिया गया। ठीक है, लेकिन उस समय हर्शे एंड चेज के एक्सपेरिमेंट में सिर्फ डीएनए और प्रोटीन पे बात हो रहा था। तो डीएनए का जो एक्स्ट्रा वायरस का जो स्ट्रक्चर्स है, उसके पास क्या है, या तो डीएनए है जो अंदर में है,
और उसको उसके ऊपर जो कवर है प्रोटीन का लेयर है ना, जो उसे कवर करके रखा है, 2 ही चीज है उसमें। तो इन चीजों को रेडियो एक्टिव बनाया किसने? हर्शे एंड चेज ने। कैसे किया वो देखते हैं। हर्शे एंड चेज वर्क टू डिस्कवर वेदर, उन्होंने डिस्कवर करना स्टार्ट किया कि जो प्रोटीन है या डीएनए फ्रॉम द वायरस दैट इंटर द बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया के अंदर क्या चीज जो इंटर हो रहा है, वो प्रोटीन है या फिर डीएनए। दे ग्रू सम वायरसेस ऑन ए मीडियम, उन्होंने किसी मीडियम में मतलब कि उस मीडियम में वायरस को ग्रो कराया दैट कंटेन रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस, जिसमें क्या हो? रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस हो। एंड सम अदर ऑन द मीडियम कंटेन रेडियो एक्टिव सल्फर, मतलब कि उसने क्या किया कि कुछ वायरस को ना ग्रो कराया उस कल्चर में जहाँ पे रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस हो, ठीक है। और रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस हो, और हम जानते हैं कि फॉस्फोरस जो है वो किस में होता है? डीएनए में पाया जाता है, ठीक। तो डीएनए, अब जो नया नया वायरस का पार्टिकल्स बनेगा, उसमें जो डीएनए होगा उसमें क्या होगा? रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस आ जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा, ठीक। और कुछ को क्या किया? सल्फर कंटेनिंग रेडियो एक्टिव सल्फर मीडियम में ग्रो कराया। तो उसमें क्या होगा कि जो नए प्रोटीन बनेंगे वायरल पार्टिकल्स का, उसमें जो सल्फर होंगे वो कैसा होगा? रेडियो एक्टिव होगा। इन द सेंस कि जो प्रोटीन का कोट है वायरस का, उसके ऊपर क्या होगा? रेडियो एक्टिव सल्फर का यूज होगा, और जो डीएनए है उसमें क्या होगा? रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस आएगा, ठीक। इसके बाद क्या किए? वायरस ग्रो इन प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस कंटेन रेडियो एक्टिव डीएनए, है ना। उसमें क्या होगा? डीएनए के अंदर रेडियो एक्टिविटी आ जाएगा, बट नॉट रेडियो एक्टिव प्रोटीन, और वहाँ पे रेडियो एक्टिव प्रोटीन नहीं शो होगा, बिकॉज डीएनए कंटेन फॉस्फोरस बट प्रोटीन डज नॉट। प्रोटीन में फॉस्फोरस नहीं होते हैं और डीएनए में प्रोटीन होते हैं। सिमिलरली वायरसेस ग्रो ऑन रेडियो एक्टिव सल्फर, वैसे ही जो वायरस रेडियो एक्टिव सल्फर पे ग्रो कर रहे हैं, उसके पास रेडियो एक्टिव प्रोटीन है बट नॉट रेडियो एक्टिव डीएनए। उसके पास क्या है? रेडियो एक्टिव प्रोटीन है लेकिन रेडियो एक्टिव डीएनए नहीं है, बिकॉज डीएनए डज नॉट कंटेन सल्फर, क्योंकि डीएनए जो है वो सल्फर कंटेन नहीं करता है, ठीक। रेडियो एक्टिव फेजेज, जो अभी हमने बैक्टीरियो फेज का बात की है, उसमें से जो रेडियो एक्टिव फेजेज हैं, मतलब बैक्टीरियो फेज का बात कर रहे हैं, वेर अलाउड टू अटैक टू इकोलाई बैक्टीरिया, और उससे किस पे अटैक करवाया गया? इकोलाई बैक्टीरिया पे अटैक कराया गया, ठीक है। अब क्या हुआ कि उसके जो प्रोटीन कोट है ना, वो बाहर अटैच हो गए, ठीक। बाहर अटैच हो गए और उसका डीएनए मटेरियल जो है वो अंदर चला गया। ये हम अब बोल रहे हैं, पहले नहीं पता था। रेडियोएक्टिव फेजेज वेर अलाउड टू इकोलाई बैक्टीरिया, देन एज द इन्फेक्शन प्रोसीड, जैसे इन्फेक्शन आगे बढ़ा, द वायरल कोट्स वेर रिमूव्ड, वायरल का जो कोट लगा हुआ है सेल के ऊपर, रिमूव्ड फ्रॉम बैक्टीरिया बाय एजिटेटिंग देम इन ब्लेंडर, उसे ब्लेंडर में घुमाने से क्या हुआ? वायरल का जो कोट है ना, वायरस का जो कोट है वो क्या हो गया? सेल से क्या हो गया? डिटैच हो गए। इसके बाद क्या हुआ? द वायरस पार्टिकल्स वेर सेपरेटेड फ्रॉम द बैक्टीरिया बाय स्पिनिंग देम इन सेंट्रीफ्यूगेशन, उसके बाद सेंट्रीफ्यूगेशन के प्रोसेस से जो वायरस का पार्टिकल है, ठीक है, और प्रोटीन का पार्टिकल है, प्रोटीन कोट का पार्टिकल है, इस दोनों को क्या किया गया? सेपरेट किया गया, है ना। इससे पहले एजिटेटर की मदद से उसे क्या होगा? एक दूसरे से अलग किया गया, और यहाँ पे एक दूसरे को सेपरेट किया गया। बैक्टीरिया विच वाज इन्फेक्टेड विद वायरसेस, जो बैक्टीरिया वायरस से इन्फेक्टेड था, दैट हैड रेडियोएक्टिव डीएनए वेयर रेडियोएक्टिव, इंडिकेटिंग दैट, मतलब उसके जो डीएनए था उसमें क्या था? रेडियो एक्टिविटी पाया गया, इंडिकेटिंग दैट डीएनए वाज द मटेरियल दैट पास फ्रॉम वायरसेस टू बैक्टीरिया, और इससे पता चला कि जो डीएनए है वो पास किया गया बैक्टीरिया में। बैक्टीरिया दैट वर इन्फेक्टेड विद वायरस दैट हैड रेडियो एक्टिव प्रोटीन, उस वायरस से जिसके पास रेडियो एक्टिव प्रोटीन से इन्फेक्टेड किया गया, वे आर नॉट रेडियो एक्टिव, उसका जो डीएनए है वो रेडियो एक्टिव नहीं है। दिस इंडिकेट दैट प्रोटीन डिड नॉट इंटर द बैक्टीरिया फ्रॉम वायरस, ये बताया कि प्रोटीन जो है वो वायरस से बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस नहीं हुआ, और इससे क्या हुआ? पता चला देयर फॉर डीएनए इज देयर फॉर द जेनेटिक मटेरियल दैट पास फ्रॉम वायरस टू बैक्टीरिया, और इससे ये पता चला कि जो डीएनए है वो क्या हुआ? मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल दैट वायरस से क्या हुआ? बैक्टीरिया की तरफ पास आउट हुआ। और यहाँ पे सेम एक्सपेरिमेंट यहाँ पे दिया गया है, जहाँ पे जो है बैक्टीरियोफेज है रेडियो एक्टिव, यहाँ पे प्रोटीन है और यहाँ पे रेडियो एक्टिव क्या है? डीएनए है।
जब इनकॉर्पोरेट किया गया तो प्रोटीन जो है वो बाहर ही रह गया और डीएनए अंदर चला गया, और यहाँ पे इन्फेक्शंस कराया गया। उसके बाद ब्लेंडिंग कराने के बाद उसके प्रोटीन पार्ट्स और डीएनए को बैक्टीरियल पार्ट को अलग कर गया। उसके बाद सेंट्रीफ्यूगेशंस के बाद क्या हुआ, दोनों सेपरेट हो गया, अलग अलग जगह पे हम लोग उन्हें इकट्ठा किए। तो एक में जिसमें क्या था, रेडियो एक्टिव डीएनए था, उसका जो बैक्टीरिया था, इन्फेक्टेड बैक्टीरिया था, उसमें रेडियो एक्टिविटी पाया गया, लेकिन प्रोटीन पार्ट में नहीं पाया गया। लेकिन जहाँ पे दूसरी जगह प्रोटीन पार्ट में रेडियो एक्टिविटी था, उसका बैक्टीरिया, उस बैक्टीरिया जो था इन्फेक्टेड बैक्टीरिया, वो रेडियो एक्टिविटी शो नहीं किया। तो ये था हर्षेचेज का एक्सपेरिमेंट, और इससे अनइक्विवोकल प्रूफ हो गया था कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। और इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।